अहमदाबाद की सतरंगी गलियों में, जहां साबरमती नदी की लहरें हर सुबह शहर को एक नया गीत सुनाती थीं, वहां शुरू होती है सोमिया और अयान की कहानी। अहमदाबाद, एक ऐसा शहर जो पुराने और नए का अनोखा मेल है। साबरमती आश्रम की शांति से लेकर मणिनगर की चहल पहल तक, यहाँ हर कोना अपनी कहानी कहता है। सोमिया और अयान की कहानी भी इन्हीं गलियों में पनपी, पर इसकी नियति कुछ और थी। सोमिया एक साधारण सी गुजराती लड़की थी, जिसका परिवार साबरमती के किनारे बसे एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहता था। वह बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी माँ की तरह एक छोटा सा बिजनेस शुरू करे। सोमिया की मुस्कान में एक ठहराव था, जैसे साबरमती की लहरें, शांत लेकिन गहरी। उसकी बड़ी बहन रीना एक तेज तर्रार और जिम्मेदार लड़की थी, जो परिवार की हर बात पर नजर रखती थी। रीना की शादी तय हो चुकी थी और वह हमेशा सोमिया को सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी। लेकिन सोमिया का मन आज़ाद था, जैसे गणपति विसर्जन के दौरान नदी के किनारे उमड़ने वाली भीड़, बेकाबू और रंगीन। अयान, दूसरी ओर, एक मॉडर्न और महत्वाकांक्षी लड़का था। वह अहमदाबाद के एक स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपने दोस्तों के साथ लॉ कॉलोनी में एक फ्लैट शेयर करता था। उसका परिवार मूल रूप से दिल्ली का था, लेकिन अयान को अहमदाबाद की सादगी और यहाँ की ढोकला थेपला वाली महक भा गई थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ साबरमती रिवर फ्रंट पर साइकिल चलाने जाता, जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार सोमिया से हुई। पहली मुलाकात यह नवरात्रि का समय था। अहमदाबाद की सड़कें ढोल की थाप और गरबा की रंगीनियों से गूंज रही थीं। सोमिया अपनी सहेलियों के साथ एक लोकल गरबा इवेंट में गई थी, जो साबरमती रिवर फ्रंट के पास आयोजित था। रीना भी साथ थी, लेकिन वह ज्यादा देर रुकने के मूड में नहीं थी। सोमिया ने लाल चनिया चोली पहनी थी और उसकी आंखों में नवरात्रि की चमक थी। अयान अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था, जो उसे गरबा सीखने के लिए उकसा रहे थे। सोमिया की एक सहेली ने अयान के दोस्त को पहचाना और बातों बातों में दोनों ग्रुप मिल गए। अयान ने पहली बार गरबा करने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम डगमगा रहे थे। सोमिया ने हंसते हुए उसकी मदद की। ऐसे नहीं, पहले ताल को समझो, उसने कहा और अपने हाथों से ताली की लय दिखाई। अयान ने उसकी ओर देखा और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि वह खो सा गया। उस रात गरबा खत्म होने तक दोनों ने एक दूसरे के साथ कई चक्कर लगाए और अनजाने में एक अनकहा रिश्ता बन गया। प्यार की शुरुआत अगले कुछ हफ्तों में सोमिया और अयान की मुलाकातें बढ़ने लगीं। साबरमती रिवर फ्रंट उनकी पसंदीदा जगह बन गई। कभी वे वहां साइकिल चलाते तो कभी बस नदी के किनारे बैठकर बातें करते। अयान को सोमिया की सादगी और उसकी छोटी छोटी बातों में छिपा हास्य पसंद था। सोमिया को अयान की बेफिक्री और सपनों की बातें अच्छी लगती थीं। वह अक्सर कहता, सोमिया, मैं एक दिन अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा और तुम मेरी पार्टनर बनोगी। सोमिया हंसकर कहती, पहले मेरी ढोकला रेसिपी सीख लो, फिर पार्टनरशिप की बात करना। लेकिन यह प्यार इतना आसान नहीं था। सोमिया का परिवार रूढ़िवादी था और रीना को अपनी छोटी बहन की हर हरकत पर नजर थी। एक दिन जब सोमिया देर रात रिवर फ्रंट से लौटी, रीना ने उससे सवाल किया, इतनी देर कहाँ थी? कोई लड़का तो नहीं है ना? सोमिया ने हंसकर टाल दिया, लेकिन रीना का शक बढ़ गया। रीना का हस्तक्षेप रीना को जल्द ही पता चल गया कि सोमिया किसी लड़के से मिल रही है। एक दिन उसने सोमिया का फोन चेक किया और अयान के मैसेज देख लिए। रीना को गुस्सा आया। उसका मानना था कि सोमिया को अपनी पढ़ाई और परिवार की इज्जत पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहर के लड़कों के साथ समय बर्बाद करना चाहिए। रीना ने सोमिया को सख्ती से समझाया, तुझे पता है हमारे घर में ऐसी बातें नहीं चलतीं। मम्मी पापा को पता चला तो क्या होगा? और ये अयान कौन है? दिल्ली का लड़का, हमें क्या पता उसका बैकग्राउंड? सोमिया ने विरोध किया। दी, वो अच्छा इंसान है, तुम एक बार मिल तो लो। लेकिन रीना नहीं मानी। उसने सोमिया को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और मम्मी पापा को भी बता दिया कि सोमिया का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। सोमिया के पिता, जो एक सख्त मिजाज के इंसान थे, ने उसे कॉलेज और कोचिंग के अलावा कहीं जाने से मना कर दिया। प्यार और बाधाएं, सोमिया और अयान का संपर्क अब छिप छिप कर होने लगा। अयान कॉलेज के बाहर इंतजार करता और सोमिया किसी बहाने से मिलने चली जाती, लेकिन हर मुलाकात में डर का साया रहता।
एक दिन रीना ने सोमिया को अयान के साथ मणिनगर के एक कैफे में देख लिया। उसने तुरंत सोमिया को घर खींच लिया और अयान को धमकी दी, मेरी बहन से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अयान ने रीना को समझाने की कोशिश की, मैं सोमिया से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसे खुश रखूंगा। लेकिन रीना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अयान को एक बाहरी व्यक्ति कहा और सोमिया को घर में बंद कर दिया। रीना का मानना था कि वह अपनी बहन को गलत रास्ते से बचा रही थी, लेकिन सोमिया के लिए यह उसकी आज़ादी और प्यार पर ताला था। कहानी का अंत कुछ महीनों बाद रीना की शादी हो गई और उसने सोमिया पर और सख्ती कर दी। सोमिया का मन टूट चुका था। उसने अयान से मिलना बंद कर दिया क्योंकि वह अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहती थी। अयान ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा मिली। आखिरकार वह अपने स्टार्टअप के लिए बैंगलोर चला गया और सोमिया ने अपने सपनों को परिवार की खातिर दबा दिया। साबरमती के किनारे, जहां कभी उनकी हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ खामोशी थी। सोमिया कभी कभी रिवर फ्रंट पर अकेले जाती और अयान के भेजे पुराने मैसेज पढ़कर आंसू बहाती। रीना को लगता था कि उसने अपनी बहन को बचा लिया, लेकिन सोमिया का दिल हमेशा के लिए अधूरा रह गया।